अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज की जो बेसिकली टॉपिक है, आज हम बात करेंगे पेज ग्रुप के बारे में कि पेज ग्रुप में बेसिकली क्या क्या होता है, कितने ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो पेज ग्रुप में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है कवर पेज का। कवर पेज बेसिकली क्या होता है? कवर पेज हमारे पास कोई भी बुक हो या कोई भी किताब हो, उसको जो फ्रंट गत्ता होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कवर पेज, जिस पर लिखा होता है बुक का टाइटल एंड सो ऑन, बहुत चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कवर पेज। तो कवर पेज हम लोग MS वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं बेसिक से, ठीक है, और बने बनाए कवर पेज के ऊपर भी एडिटिंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बने बनाए पर ही एडिटिंग करेंगे, बिकॉज अभी हमने शेप्स का इस्तेमाल करना नहीं सीखा है और नए पिक्चर के बारे में पढ़ा है। तो फिलहाल अभी हम लोग बने बनाए के ऊपर ही एडिटिंग करना सीखेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। तो अभी तो फिलहाल हम लोग बने बनाए पर ही वर्क करेंगे। फर्स्ट सपोज मैं क्लिक करता हूँ कवर पेज पर, और कवर पेज क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के कवर पेज देखने को मिलते हैं, और आप जिसको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं इजीली यूज़। फर्स्ट सपोज हमने क्लिक करा इस वाले कवर पेज पे, और करने के बाद ये आपके पास आपके पूरे MS वर्ड के पेज पर ओपन होकर आ जाएगा इस तरह से कुछ। और देखिए इसमें शेप्स का इस्तेमाल हुआ है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, इसमें और भी फील्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, और इसमें पिक्चर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। इन केस अगर मुझे पिक्चर चेंज करनी है, मैं जस्ट सेलेक्ट करूँगा पिक्चर को, करने के बाद राइट क्लिक करूँगा पिक्चर के ऊपर, और यहाँ पे लिखा होता है चेंज पिक्चर, यू कैन सी इट। तो आप जस्ट क्लिक कर देंगे चेंज पिक्चर पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप चेंज पिक्चर के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आप पिक्चर कहाँ से उठाना चाहते हैं, आइकन से, ऑनलाइन सोर्स, मतलब ऑनलाइन अगर आप इमेज को इफ़ यू वांट टू डाउनलोड इमेज फ्रॉम ऑनलाइन या फ्रॉम इंटरनेट तो आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर से कोई इमेज लाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। फिलहाल हम क्लिक कर देंगे फ्रॉम अ फाइल के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें डिफरेंट इमेजेस आपके सामने मौजूद हैं। अभी फिलहाल मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, लाइक ये वाली कर लूँगा, कर दूंगा इसको इंसर्ट, तो देखें ये इमेज आपके इस पेज पर आ जाएगी इसकी जगह। तो इस तरह तो पहले कि हम लोग इमेज को चेंज कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की या भी शेप की। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे शेप है, हम क्लिक करेंगे शेप के ऊपर। क्लिक करने के बाद आएंगे इसके शेप फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मजीद चीज़ें मौजूद है। अभी हम चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, अभी सिंपल हम पढ़ेंगे इसके कलर को चेंज करना, और बस सिंपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है अगर मुझे अपना शेप कलर चेंज करना तो मैं शेप के फॉर्मेट में आऊँगा। आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ मिलेगा आपको एक ऑप्शन शेप फिल का। आप जस्ट क्लिक करेंगे शेप फिल के ऊपर और यहाँ से कोई सा भी कलर इसके अंदर रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह हम लोग शेप कलर चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज मैं भी यहाँ पे रखता हूँ लाइक येलो, और जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर दिया देखिए इसकी आउटलाइन भी आ रही है ब्लैक कलर की, तो आप आउटलाइन भी इसकी चेंज कर सकते हैं। कहाँ से सर? यहाँ पे अगेन शेप फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है शेप फिल, हम क्लिक करेंगे इस बार शेप आउटलाइन, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं आउटलाइन की। क्लिक कर देंगे आउटलाइन के ऊपर, और यहाँ पे भी डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप डिफरेंट कलर्स की आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। रेड हो गई, देन रेडिश हो गई, येलो, ऑरेंज, वट जो भी है। और यहाँ पे मिलता है आपको आउटलाइन की विड्थ, लाइक कितनी थिक रखनी है आपको अपनी आउटलाइन। फर्स्ट सपोज है कि हम आउटलाइन की विड्थ थोड़ी बढ़ाना चाहते हो, इस तरह हम लोग उसकी आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं, और आउटलाइन की विड्थ बढ़ाकर एक आउटलाइन को नया डिजाइन जो होता है डैश में रखना, डॉट में, इसको बोलते हैं स्टाइल, तो वो भी हम इसमें देखिए आउटलाइन में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है एक बने बनाए सिंपल एडिट करना। देन फिर आप यहाँ पर आकर ना कुछ भी मतलब टाइप कर लो, लाइक ईयर कौन सा है, कौन मतलब कब ये बुक बनी है, लाइक कौन सा ईयर था उसका, वट एवर, बुक का टाइटल क्या है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग मतलब वी आर मॉडिफाइंग राइट हेयर एज ए कवर पेज, ठीक है। तो हम लोग एक कवर पेज को मॉडिफाई कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आकर जो है हम लोग इजीली कोई भी टेक्स्ट चाहे तो टाइप कर सकते हैं बेसिकली, बिकॉज एक फील्ड यहाँ पर आई हुई है टाइटल की, तो वी कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया लाइक हेल्थ इज वेल्थ, मतलब मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह कुछ भी लिख दिया हेल्थ इज वेल्थ, तो इट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक। तो यहाँ पर देखिए इस तरह हम लोग एक बने बनाए कवर पेज के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं सिंपल स्टार्ट। लेकिन अब हम आगे बढ़ जाएंगे फिलहाल, और आगे आपको मिलती है कुछ चीज़ें देखने को। एक में मिलता है ब्लैंक पेज, एक मिलता है पेज ब्रेक। बेसिकली ब्लैंक पेज क्या है और पेज ब्रेक क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले बात करेंगे ब्लैंक पेज की। लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल इंटर से बेसिकली क्या होता है कि आपका पेज दो पेज में ब्रेक हो जाता है, आपके पास एक और पेज खुल के आ जाता है। अभी फिलहाल आप चाहे तो ना प्रेस करें, मैं सिंपल फर्स्ट पेज पर आऊँगा और यहाँ पे आने का रैंडम कमांड से दो पैराग्राफ लेके आ जाऊँगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करने के बाद देखिए अभी फिलहाल हमारे पास दो पैराग्राफ आए हुए हैं, और अगर हमें इन एक ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शंस होते हैं दो तरह के, ब्लैंक पेज और एक होता है पेज ब्रेक।
इन दोनों का क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है वो पढ़ लें। तो पहले बात कर रहे हैं ब्लैंक पेज के बारे में। देखिए ब्लैंक पेज बेसिकली करता है क्या है कि अगर जहाँ भी आप फर्स्ट सपोज कि मुझे यहाँ से पैराग्राफ जो है ना मुझे यहाँ से एक ब्लैंक पेज चाहिए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के जस्ट मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक पेज के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये वहाँ से पहले पेज को ब्रेक करेगा और मुझे एक पूरा ब्लैंक पेज ला के देगा। इस तरह से लाने के बाद फिर जो जितना भी मेरा कंटेंट होगा वो उसको वो थर्ड पेज पे ट्रांसफर कर देगा। ये काम करता है ब्लैंक पेज। लेकिन जो पेज ब्रेक है वो ये काम नहीं करता। वो क्या करता है, देखिए सिंपल मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूंगा पेज ब्रेक के ऊपर। जैसे क्लिक करेंगे पेज ब्रेक के ऊपर, वो क्या करेगा, वो उसको कट तो करेगा, मीन्स वहाँ से वो उसको ब्रेक तो करेगा मेरे पैराग्राफ को, लेकिन क्या वो मुझे बीच में एक ब्लैंक पेज लाके नहीं देगा, सिर्फ सेकंड पेज के ऊपर ही मेरा पैराग्राफ मूव कर देगा, क्योंकि उसने वहीं उसी जगह से उसको ब्रेक किया हुआ है। तो ये काम करता है आपका पेज ब्रेक। तो पेज ब्लैंक में और पेज ब्रेक में ये फ़र्क होता है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेबल ग्रुप की। टेबल ग्रुप क्यों यूज़ करते हैं, काफ़ी MS वर्ड में काफ़ी ज़्यादा टेबल भी यूज़ होता है। ये है टेबल का ऑप्शन हमारे पास। टेबल में देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। पहले हम लोग सीखते हैं कि सर टेबल को ड्रॉ किस तरह करते हैं। तो टेबल को ड्रॉ करने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। जस्ट क्लिक करूँगा इस पर, देखें क्लिक करने के बाद यहाँ पे यू कैन सी इट। यहाँ पे हमारे पास टेबल को ड्रॉ करने के कुछ तरीके। सर पहला कौन सा होता है, पहला होता है मैनुअल। क्या जिस बॉक्सेस पे अपना कर्सर लेके आए, देखें यहाँ पे टेबल आपके सामने बनकर आते जाएंगे। ओके हो गया। सेकंड होता है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आपको कुछ बिहेवियर्स भी देखने को मिलते हैं, वो खैर पढ़ेंगे अभी आगे। और एक होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है कि आपको दी जाती है कि पेंसिल और आप उसकी हेल्प से कुछ टेबल्स वगैरह ड्रॉ कर रहे होती हो बॉक्सेस की शेप में, जिसको बोलते हैं सेल्स। अभी फिलहाल मैं क्लिक करूंगा इन सर्कल के ऊपर। देखें मैं सिंपल इस बॉक्स पर क्लिक किया, जितने में क्लिक किया ये 10/8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उन्होंने 10/8 मुझे रॉज एंड कॉलम ला के दे दिए हैं इस तरह से। अगर क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल के ऊपर, सिंपल देखिए इंसर्ट टेबल क्लिक करने के बाद हम लोग जो है ना अगर 10/8 से मैं ज़्यादा अपने पास कॉलम लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 20/20 भी ला सकता हूँ। ये मेरी मर्जी से मैं ओके कर दूंगा। देखिए आपके पास यहाँ पे 20/20 के कॉलम एंड रॉज भी आ जाएंगे सिंपल इस तरह से। लेकिन अगर इंसर्ट टेबल के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सपोज बिहेवियर्स वगैरह पढ़ते हैं, यार यहाँ पे अगर मैं 5/5 देता हूँ कॉलम्स एंड रॉस, और यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं ऑटो फिट बिहेवियर्स की। ऑटो फिट बिहेवियर्स का मतलब होता है कि जो आप टेबल इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं वो किस तरह से आपके पेज के ऊपर फिट होगा, बेसिकली उसको बोलते हैं ऑटो फिट बिहेवियर्स। तो पहला आपको मिलता है फिक्स कॉलम विद। इसका मतलब होता है कि आपका जो टेबल होगा वो आपकी विंडो लाइक आपके पेज के अकॉर्डिंग खुद को फिट करेगा। तो यहाँ पे अभी हुआ हुआ है ऑटो इस वक्त, अभी फिलहाल मैं कर दूंगा ओके। देखें तो ये आपकी जितनी भी विंडो होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ के पास ये टेबल आ चुका है। ये एक्स्ट्रा एरिया क्यों खाली, इसको बोलते हैं मार्जिन एरिया। ये होता है कि पास मार्जिन एरिया, इसकी वजह से ये एरिया आपके पास ब्लैंक आता है। इसको कैसे सेट करते हैं वो पढ़ेंगे लेआउट मेन्यू के अंदर। खैर हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह हम इसको ले आए फिक्स कॉलम विद के जरिए। इसका बिहेवियर था ऑटो फिट बिहेवियर। नेक्स्ट बिहेवियर की बात करते हैं जिसका नाम है यहाँ पे आपके पास ऑटो फिट कंटेंट। जस्ट क्लिक करूंगा ऑटो फिट कंटेंट के ऊपर और मैं जस्ट ओके पे क्लिक कर दूंगा तो आपके पास कुछ छोटा टेबल बनकर आएगा और ये बोलेगा कि सर ये जो आपका टेबल है कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होगा। लाइक आप जितना कंटेंट टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग खुद को फिट करेगा, ये ऐसे फिट नहीं करेगा। तो ये कंटेंट लाइक अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये टेबल अपने आपको फिट करता जाएगा बेसिकली। उसके बाद अगेन हमें यहाँ देखने को मिलता है ऑटो फिट टू विंडो। अच्छा, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विद में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फिलहाल अगर फिक्स कॉलम विद ऑटो हुआ है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर फिक्स कॉलम विद कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट मिली हुई है, नंबर मिला हुआ है, रेशो मिला हुआ है, तो फिर फर्क है। फर्क क्या है? फिलहाल मैं अभी क्लिक करता हूँ ऑटो फिट विंडो के ऊपर, जस्ट ओके करूंगा तो जरा गौर से देंगे अगेन वही आपके पास जितने भी कॉलम्स है वो आपकी अकॉर्डिंग टू विंडो आएंगे जितनी आपकी विंडो है। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग फॉर सपोज करें क्लिक करते हैं ऑटो फिट बिहेवियर पे और इसको कुछ एक स्पेसिफिक रेशो देते हैं और फिर जैसे ही ओके करते हैं तो जितना मैंने साइज दिया यहाँ पर एक कॉलम का यही साइज मेरे हर कॉलम में आएगा। ओके कहूँगा, देखें यही साइज मेरे हर कॉलम में आया है। इस वक्त ये फिक्स कॉलम विद है, लाइक जो मैंने एक कॉलम की विद दी है वही सब कॉलम के लिए फिक्स हो चुकी है। तो ये बेसिकली फिक्स कॉलम विद हमारे MS वर्ड के पेज पे इस तरह से काम कर रहा होता है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे आपको मिलता है एक ऑप्शन ड्रॉ टेबल का। इन केस अगर मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉ टेबल के ऊपर तो देखिए आपके पास एक पेंसिल बनी हुई आ रही है पेज पे, देन जस्ट ड्रॉ करें इसको कुछ इस तरह से तो आपके पास एक टेबल कंप्लीट ड्रॉ होकर आता जाएगा इस तरह से। तो ये खैर आपकी मर्जी है, अब इसको इस तरह से ड्रॉ कर एक कंप्लीट टेबल ड्रॉ करवा सकते हैं अपने
पेज के ऊपर जिस तरह आपको ड्रॉ करवाना हो, इट इज ऑल डिपेंड ऑन यू। अच्छा, उसके बाद अगर इसको हटाना है तो आप इसके प्रेस कर दीजिए, आपकी पेंसिल हट जाएगी। देन सेलेक्ट करें टेबल को। टेबल को डिलीट करने की शॉर्टकट क्या होती है, वो होती है शिफ्ट डिलीट। आप सिंपल डिलीट प्रेस मत कीजिएगा, आप प्रेस कीजिएगा शिफ्ट डिलीट, उसके साथ ही टेबल आपका डिलीट होगा, वरना डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करना सीख चुके हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है क्या कहते हैं टेबल के फॉर्मेटिंग टूल्स पे, ठीक है, और मजीद आगे हम लोग हमें पढ़ने हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे, लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपके पास कोई सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ हो पेज के ऊपर, उससे अगर हमने कन्वर्ट करना हो टेबल का, तो उसका क्या तरीके कार होता है, बहुत सिंपल। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लाइक लिखता हूँ सीरियल नंबर, और देखिए सीरियल नंबर लिखने के बाद अगर मुझे कोई और वर्ड लिखना है और चाहता हूँ कि वो अलग कॉलम में है टेबल का, तो मैं यहाँ पे स्पेस पर प्रेस नहीं करूँगा, मैं प्रेस करूँगा टैब का बटन, क्योंकि मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। मतलब ये अलग कॉलम में आएगा, वो अलग कॉलम में आएगा, तो इसलिए मैं इन दोनों को सेपरेट करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ टैब का बटन। टैब का बटन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट सपोज करें नेम, अगेन टैब का बटन प्रेस करूंगा और लिख दूंगा फर्स्ट सपोज करें सैलरी, ठीक है, सिंपल स्टार्ट। अब मेरे पास फिलहाल यहाँ पे 3 कॉलम है, और जैसे मैं एंटर करूंगा आगे बाद देखिए अब एक और रो आ चुकी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, लाइक अगेन टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ भी देंगे नाम, अगेन टैब प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, कोई भी सैलरी, अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपकी अब 3rd रो आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से अगेन टैब प्रेस किया मैंने उसामा, देन और उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने 1500। तो जस्ट आपको टैब प्रेस करना है। टैब से क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू होती है वो एक अलग कॉलम में चली जाती है, और एंटर से क्या होता है कि जो आपकी वैल्यूज होती है वो एक अलग रॉस में आ जाती है। तो अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे एक डेटा क्रिएट कर लिया, जस्ट सेलेक्ट करूंगा मैं इसको, करने के बाद टेबल पे जाऊंगा, इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट क्लिक कर दूंगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिहेवियर्स हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, यहाँ आपकी मर्जी से कोई से भी बिहेवियर अप्लाई कर लीजिएगा। रॉस एंड कॉलम मेरे पास 3 देखिए, उसने उसको पिकअप कर लिया, क्या के बाद 3 कॉलम है और 3 रॉस है, और यहाँ पे हमने टैब के थ्रू सेपरेट किया अपना टेक्स्ट, तो उसने ठीक है ये भी पिकअप कर लिया। अब जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका पूरा टेबल जो टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये होता है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल। आई होप के समझ में आप लोग को आ गया होगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग क्विक एक्सेल स्प्रेडशीट। अच्छा, एक्सेल स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होती है? एक्सेल स्प्रेडशीट आप एक्सेल का काम जो है ना आप एमएस वर्ड में लिख सकते हो, मतलब कर सकते हो। कोई भी मैथमेटिकल वर्क कोई भी काम है, ठीक है, वो आप एमएस वर्ड में कर सकते हो। एक्सेल की शीट को एमएस वर्ड में इंसर्ट करवा के किस तरह से क्लिक करेंगे एक्सेल शीट के ऊपर से, जैसे हमने क्लिक किया एक्सेल शीट पे आपके पास एक्सेल की शीट खुल के आ चुकी है। जितनी भी आपके पास ऊपर टूल्स थे, फॉर्मेटिंग टूल्स थे, जो क्वेश्चन ठीक है वो आपके ऊपर यहाँ पे ओपन होकर आ चुके हैं सारे के सारे। अब सिंपल जिस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह के मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैं कुछ भी टाइप करूंगा। फर्स्ट सपोज में अवेलेबल 21, 25, 55 एंड 6। अगर मुझे इसको फर्स्ट सपोज करें प्लस करना है, तो ये 5 वांट टू ऐड दिस ऑल वैल्यूज इन अ सिंगल सेल, तो भाई बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, सम का एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अब ये एक फॉर्मूलाटिकल शीट की हो चुकी है। आप जब सिंपल मैंने यहाँ पे इसको रख दिया शीट को, इतना आप शीट को कट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्रॉप कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है इस तरह से, और इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा इस तरह से। करने के बाद देखिए आप बहुत सिंपल है, देखिए अब आपने एक्सेल का काम कर लिया। फर्स्ट सपोज आप जस्ट बाहर डबल क्लिक करें, आप दोबारा एमएस वर्ड पे आ जाएंगे और एक्सेल का काम भी आपकी शीट पर मौजूद रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल का वर्क एमएस वर्ड पर इजीली कर सकते हैं। ये होता है आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट। और सेकंड जो लास्ट आपके पास ऑप्शन है इसका, वो है आपके पास क्विक टेबल। क्विक टेबल बेसिकली आपके बने बनाए टेबल होते हैं जो कि एमएस वर्ड में बने हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑप्शन। तो ये आपके पास सारे बने बनाए होते हैं, आप इसका यूज करके एक नया टेबल डिजाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है, या फिर आप इन्हीं के ऊपर चाहे तो काम करना आप लोग कर सकते हैं। आप इनको देख के खुद एक प्रैक्टिस कर सकते हैं टेबल की। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक किया इस वाले टेबल के ऊपर, तो देखिए ये आपके पास पूरा बना हुआ टेबल एक आ चुका है, ठीक है। अब चाहें तो उसको एडिट कर लीजिए, पॉइंट्स दीजिए, कुछ और लिख लीजिए, सिटी, टाउन, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हैं फिलहाल। तो ये थे हमारे पास कुछ टेबल के बेसिक ऑप्शन, ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेबल के कुछ फॉर्मेटिंग मेन्यूज के बारे में। डिजाइन मेन्यू, ठीक है, इसका एक होता है। फर्स्ट सपोज में यहाँ पे मैं कुछ टेबल लेकर आता हूँ ऑप्शन, ठीक है, लेने के बाद देखिए जैसे हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 मेन्यू ओपन होकर आते हैं। एक आता है टेबल डिजाइन, एक आता है लेआउट मेन्यू। तो पहले हम बात करेंगे डिजाइन मेन्यू के बारे में, उसके बाद बात करेंगे लेआउट मेन्यू के बारे में। तो पहले बात करते हैं डिजाइन मेन्यू के बारे में। फर्स्ट सपोज अगर मैं स्टार्ट लो डिजाइन मेन्यू से, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट थिंग जो देखने को मिलती है वो मिलता है टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये सारे के सारे, ठीक है।
लेकिन ये स्टाइल आपके टेबल पर जब अप्लाई होंगे जब आपने कोई स्टाइल अप्लाई किया हुआ होगा। लाइक ये सारे स्टाइल के ऑप्शंस आपके टेबल पर जब अप्लाई होंगे जब आपने टेबल पर स्टाइल को अप्लाई किया हुआ होगा। फिलहाल मैंने अभी स्टाइल अप्लाई नहीं किया हुआ तो ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं इनकेस कोई स्टाइल देता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे टेबल पे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के स्टाइल मौजूद हैं टेबल के। फिलहाल अभी हम लोग सेलेक्ट करते हैं ये वाला स्टाइल, लेकिन यहाँ पे और भी स्टाइल है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे। अभी फिलहाल हम क्लिक करते हैं इस वाले स्टाइल के ऊपर। क्लिक करने के बाद ये वाला स्टाइल आपके टेबल पर ऐड हो चुका है, इस तरह से लग चुका है। अब क्या करेंगे, अब यूज़ करते हैं हम लोग टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बारे में। कि देखिए याद रहे, पहले मैं आपको समझा दूं, जब आपके पास टेबल की फर्स्ट रॉ आती है उसको बोलते हैं हम लोग हेडर रॉ, और जो टेबल का फर्स्ट कॉलम आता है उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम, और जो टेबल का लास्ट कॉलम आता है उसे बोलते हैं हम लोग लास्ट कॉलम। इस स्टाइल के ऑप्शन में, ठीक है। और जो हमारे टेबल के अंदर लास्ट रॉ आती है उसे बोलते हैं हम लोग टोटल रॉस। अच्छा, ये हो गया आपके पास एक ऑप्शन, है समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको इसमें चीज़ समझा दूं कि ज़रा गौर कीजिए कि अभी हमारे पास टेबल में कुछ दो तरह के कलर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है थोड़ा ब्लू, और फिर उससे अगेन भी मतलब ब्लू कलर है, वो थोड़ा लाइट है, लेकिन दोनों ब्लू कलर बट थोड़ा एक दूसरे डिफरेंट है, और यही थीम आगे चलती जा रही है, ये कलर्स ठीक है आगे आते जा रहे हैं। तो और ये आ रहा है आपके पास रॉ वाइज, यू कैन सी इट, ये आपके पास रॉ वाइज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये होते हैं बैंडेड रॉस, इसको बोलते हैं बैंडेड रॉस। और अगर आपके पास कॉलम कुछ इस तरह से आते हैं, मैं दिखाऊँ आपको, इस तरह से आते हैं, वर्टिकल फॉर्म में आते हैं, तो इसको बोलते हैं बैंडेड कॉलम। बिकॉज फर्स्ट कॉलम का जो कलर है वो डिफरेंट है और सेकंड का डिफरेंट है, और फिर उसके बाद यही दोनों कलर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बैंडेड कॉलम्स। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो समझाया, ठीक है। मैंने आपको वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। अगर आपको कोई भी इसमें रॉस या कॉलम्स, कोई से भी कॉलम, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, टोटल रॉस एंड हेडर रॉ का शो करवानी है, तो फिर आप टिक लगा दीजिए उसके ऊपर। इस तरह देखिए, अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास हेडर रॉ है, मैं इसमें टिक लगा दूंगा तो मेरे पास एक हेडर रॉ खुल कर आ जाएगी ऊपर इस तरह से। अगर मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट कॉलम पे तो हमारे पास जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम भी ओपन होकर आ जाएगा साइड में। तो इस तरह से हम लोग जो है इजीली इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। एंड आई होप कि समझ में आप लोग को आ गया होगा टेबल स्टाइल ऑप्शन और टेबल स्टाइल के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ पे शेडिंग के बारे में। शेडिंग क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करके आप उसमें शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, करने के बाद देखें आप शेडिंग मतलब वही कलर जो हम पढ़कर आ रहे हैं होम मेन्यू के अंदर भी, तो जो हम होम मेन्यू में पढ़कर आ रहे हैं बेसिकली शेडिंग, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके हाईलाइट करना विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कलर, तो उसको हम लोग कहते हैं शेडिंग। वही चीज़ हम लोग MS वर्ड में भी कर सकते हैं। लाइक सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद शेडिंग पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी कलर कर देंगे तो वो शेडिंग में आ जाएगा। ये होती है शेडिंग। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लाइक बॉर्डर बेसिकली क्या होते हैं, जब भी हम लोग पीछे पढ़कर भी आ लगे वो था हमारे पास पैराग्राफ बॉर्डर। इसमें टेबल के बॉर्डर स्टाइल अलग होते हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा बॉर्डर स्टाइल के ऊपर, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के स्टाइल देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डबल लाइन होता है, डिफरेंट कलर्स में आपको देखिए स्टाइल देखने को मिलेंगे बॉर्डर स्टाइल। आप जो भी चाहें बॉर्डर स्टाइल यूज़ करना आप कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज मैं भी क्लिक कर दूंगा ऑरेंज वाले के ऊपर। क्लिक इस तरह से करने के बाद आपके पास बन के आ जाएगा एक बॉर्डर पेंटर, ठीक है। इस तरह आपकी स्क्रीन में बन के आ रहा होगा। अगर बॉर्डर पेंटर का स्टाइल चेंज करना है, फर्स्ट सपोज इफ़ आई क्लिक हियर, और देन अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, देखिए यहाँ पे आपके पास अगेन बॉर्डर्स के डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। आपको जो सिलेक्ट करना है, करने के बाद उसकी विड्थ वगैरह अगर बढ़ानी है, कम रखनी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे पेन कलर भी दिया हुआ है कि बॉर्डर का जो कलर आप करना चाहते हैं, अगर ऑरेंज आपको पसंद आ रहा है तो आप ऑरेंज कर दीजिए, या फिर ऑरेंज से हटाकर कोई सेपरेट कलर रख दीजिए, तो वो भी आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम रखेंगे ऑरेंज कलर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी आप उसको चेंज कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे आने का देखिए, अब यहाँ पे मैं सिंपल कलर इसको इस तरह दूंगा, तो देखिए वो बॉर्डर जिस तरह था मेरा वो उसी तरह देखिए आ गया यहाँ पर, जो मैंने पीछे प्रीवियस बॉर्डर सेलेक्ट किया था। तो इस तरह हम लोग किसी भी एरिया का स्पेसिफिक बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि सर पूरे टेबल में मेरा बॉर्डर अप्लाई हो जाए जो मैं चाहता हूँ, जो मैंने सेलेक्ट किया, तो बहुत सिंपल, आप क्लिक करें इस वाले ऑप्शन के ऊपर, ये रहा प्लस का साइन। इसका मतलब होता है कि और सेलेक्ट टेबल मतलब कंप्लीट सेलेक्ट टेबल। आप क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आए ऊपर बॉर्डर में, ये रहा बॉर्डर का ऑप्शन, और यहाँ पे कर दीजिए ऑल बॉर्डर। आप जैसे ही यहाँ पे करेंगे ऑल बॉर्डर, ताकि कंप्लीट जो आपने बॉर्डर स्टाइल यूज़ किया होगा कंप्लीट टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज अ शॉर्ट वे टू अप्लाई द बॉर्डर्स ऑन कंप्लीट टेबल। तो अब स्टार्ट करते हैं लेआउट मेन्यूज़ का, और लेआउट मेन्यू बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में आज देखते हैं। तो फिलहाल मैं अभी कर दूंगा इसके नो बॉर्डर, बिकॉज आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ बॉर्डर हियर। और राइट नाउ मैं इसको चेंज कर दूंगा एक नॉर्मल टेबल के अंदर, बिकॉज आई डोंट वांट एनी स्टाइल
राइट नाउ मैं क्लिक करूँगा लेआउट मेरे पास। यहाँ पे आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ से बेसिकली, और देखेंगे ड्रॉ वही जो हम पढ़कर आ रहे हैं, आपको मिलेगी एक पेंसिल, आप सिंपल कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो टेबल को। और इरेज टूल क्या है कि आप कहीं से भी कुछ भी इरेज करना चाहो, लाइंस वगैरह बॉर्डर्स की, तो यू कैन इरेज इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लिक किया इरेज के बाद, देखिए करने के बाद यहाँ पर आ गया, देखिए मैं आई कैन इरेजिंग दिस लाइन, ठीक है इजीली तक मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए मेरी लाइंस जो है आसानी से इरेज हो चुकी हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपनी बॉर्डर्स की लाइंस वगैरह इरेज कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम लोग यहाँ बात करें डिलीट की, तो सर डिलीट का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कोई भी स्पेसिफिक लाइन डिलीट करनी, मैं जस्ट सेलेक्ट करूँगा, करने के बाद डिलीट पर जाऊँगा और देखें यहाँ पे होते हैं डिलीट रॉस, कॉलम, टेबल एंड सेल। तो डिलीट्स पर हम लोग आकर यहाँ पे पूरी रॉ डिलीट कर सकते हैं इजीली। और अगर हम लोग चाहते हैं कोई कॉलम भी रिमूव, फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक करा लाइक 1 2 एंड 3 यहाँ पे लिखा, और देन अगर मैं यहाँ पे ये 23 वाली रॉ डिलीट करना चाहता हूँ तो बहुत सिंपल है, क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, करने के बाद डिलीट पे जाएँ और यहाँ से जस्ट क्लिक करें डिलीट रॉ के ऊपर, तो आपका ये कंप्लीट रॉ डिलीट हो जाएगी इस तरह से। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट सपोज करें, अगर आप इस पूरे कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करें, सेलेक्ट करें पूरे कॉलम को, करने के बाद डिलीट पर जाएं और क्लिक करें डिलीट कॉलम के ऊपर, तो आपका पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग कॉलम्स को, अपनी रॉस को डिलीट करते हैं इजीली। अच्छा, उसके साथ हम लोग देखें, अगर बात करें कि जिस तरह हम लोग रिमूव करें रॉज और कॉलम को, क्या हम लोग उस तरह लेकर आ सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए अगर हमने यहाँ पे लिखा 1 2 एंड 3, अगर मैं 2 से पहले एक कॉलम लाना चाहता हूं तो क्लिक करूंगा 2 के कॉलम पर, करने के बाद देखें यहाँ आपको देखने को मिलते हैं इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। तो 2 से पहले अगर आप चाहते हैं कॉलम में तो जस्ट क्लिक कर देंगे इंसर्ट लेफ्ट पे, तो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक कॉलम। और अगर चाह रहे हैं कि आपके पास जो है 3 से ऊपर एक रॉ है, जस्ट क्लिक करें 3 वाली रॉ के अंदर और करने के बाद कर दीजिए इंसर्ट अबव, तो वो उससे पहले के पास एक रॉ आ जाएगी। ऐसी इंसर्ट बिलो है और ऐसी इंसर्ट राइट है। तो ये इस तरह हम लोग अपने टेबल के अंदर जो है चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको एक मर्ज का सेक्शन, सिंपल ये रहा मर्ज का सेक्शन। ये क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है मर्ज सेल, एक होता है स्प्लिट सेल, एक होता है स्प्लिट टेबल। बेसिकली मर्ज जो करता है, मर्ज हमारे बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट सपोज मैंने बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट किया, मोर देन वन सेल आई सिलेक्टेड, करने के बाद मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा मर्ज सेल के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इन सब सेल को एक सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल जस्ट क्लिक करेंगे, देखें क्या क्या सब सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। करने के बाद और एक स्प्लिट सेल बेसिकली काम क्या करता है, स्प्लिट सेल आपके एक सेल को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक किया सेल के ऊपर, करने के बाद और यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि आप कितनी रॉस चाहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, और पूछ रहा है आप कितने कॉलम चाहते हैं इस सेक्शन के अंदर, तो वो आपकी मर्जी है। फर्स्ट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 5 कॉलम आ जाएं और रो, ठीक है अभी एक भी नहीं है रो, ठीक है एक ही रहे रो, तो यहाँ पे कर देंगे हम इसको सिंपल ओके, तो आपकी इसी रो के अंदर 5 कॉलम मजीद और आ जाएंगे, इसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। और एक होता है के पास स्प्लिट टेबल। बेसिकली स्प्लिट टेबल क्या करता है, आपका टेबल ब्रेक कर दिया, सिंपल जस्ट क्लिक करेंगे, देखिए आपका टेबल यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक टेबल अलग हो गया, एक टेबल आपका अलग हो गया। स्प्लिट टेबल जस्ट आपके टेबल को ब्रेक करता है, जहां से भी आप क्लिक करके स्प्लिट टेबल करते हैं। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको ऑटो फिट बिहेवियर, जो कि हम पढ़कर आ रहे हैं बेसिकली। अच्छा, उसके बाद यहाँ हमें देखने को मिलती है हाइट और विड्थ। अच्छा, हाइट और विड्थ अगर आपको किसी की बढ़ानी है, याद रहे हाइट बढ़ती है रॉ की और विड्थ बढ़ती है आपके कॉलम की। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर हाइट विथ की हाइट कॉलम की होती है और विद रॉ की होती है। ऐसा नहीं होता है, हाइट बढ़ती है आपके रॉस की और विद बढ़ती है आपके कॉलम की, ठीक है। आप डिक्रीज करना है, आप इंक्रीज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। इन केस अगर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं इस वाले सेल की अगर हाइट इंक्रीज करूँगा तो पूरी रॉ की मेरी हाइट इंक्रीज करेगा। जिसमें मैंने क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपको ऊपर हाइट देखने को मिल रही है, अभी 0.19 है इसकी हाइट। जस्ट इसको बढ़ाएंगे तो आप ये देखें कॉलम रॉ की हाइट बेसिकली बढ़ रही है। और अगर जैसे ही मैं ऐसे बढ़ाऊंगा विथ, तो ये देखें आपकी इस कॉलम की विथ बढ़ेगी। तो ये होता है कि पास रॉ एंड हाइट की विथ एंड कॉलम और विथ एंड हाइट। उसके बाद देखें यहाँ पर एक चीज़ मिलती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट रॉस, और एक मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रॉस बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सपोज कि अगर हमने यहाँ पर रॉस की हाइट काफ़ी बढ़ा दी है और बाकी जो रॉस की हाइट है वो सबकी बराबर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी रॉस की हाइट बराबर हो जाए और वो मतलब टेबल का साइज इतना ही रहे मेरे कंप्लीट, और लेकिन सबकी हाइट जो हो जाए बराबर। तो जितना भी स्पेस होगा ना वो क्या करेगा, वो हर रॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली। जस्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे, पहले सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट टेबल, उसके बाद क्लिक कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट रॉस के ऊपर, तो वो कंप्लीट रॉस के अंदर आपके जो है ना स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आपके कंप्लीट रॉस के लिए मतलब वो
टेबल जो है ना वो मतलब जो रोज है आपकी उसकी हाइट सबकी बराबर कर देगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट रोज। उसके साथ अगर हम लोग बात करेंगे विड्थ की कॉलम की, फर्स्ट सपोज मैंने इसको बढ़ाया, देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम है इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, बाकी की कम है। अगर हम अगेन सेलेक्ट करेंगे इसको इस तरह से और चाहते हैं कि सबकी विड्थ बराबर हो जाए और टेबल का साइज लेकिन इतना ही रहे, तो कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो देखें सबकी विड्थ बराबर हो गई है सारे कॉलम्स की और साइज इसका फिलहाल उतना ही है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूट रॉज एंड कॉलम। सेल साइज ठीक है हमने पढ़ लिया। बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। फर्स्ट सपोज यहाँ पर मैं इन केस एक सेल लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1। फिलहाल अभी मेरे पास जो अलाइनमेंट है वो है टॉप लेफ्ट के अलाइनमेंट है। अगर मुझे अलाइनमेंट चेंज करनी है तो मैं अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ इजीली। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ समझाने के लिए आपको। यहाँ पे क्लिक किया मैंने 1 लिखा और लिखने के बाद देखिए यहाँ पर मिलेंगी अलाइनमेंट्स। ये आपके पास ऊपर टॉप की होती हैं, आपके पास मिड की होती हैं, आपके पास बॉटम की होती हैं, उसमें सेंटर है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, वो खैर तीनों में आपके पास। अभी जो हमारा 1 है वो टॉप लेफ्ट है। अभी क्लिक करेंगे सेंटर तो वो सेंटर हो जाएगा, क्लिक करेंगे राइट तो वो राइट पे आ जाएगा, देन मिड सेंटर, देन मिड राइट लेफ्ट व्हाटएवर जहाँ भी होगा तो वो वहाँ पर इसको इजीली रख सकते हैं। इस तरह से रखने के बाद फिर यहाँ आपको देखने को मिलती है टेक्स्ट डायरेक्शन। जस्ट क्लिक करेंगे तो आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ से वहाँ मूव होगी, लाइक आप हॉरिजॉन्टल मूव में आ जाएगा इस तरह से कुछ, तो आप देख सकते हैं। उसको बोलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। सेल मार्जिन क्या होती हैं? सेल मार्जिन वो होती है कि आपके सेल्स, फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको राइट क्या लेफ्ट किया हुआ है, और देखें इस बॉर्डर से इस 1 के दरमियान में जितने भी गैप आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सेल मार्जिन। इजी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सेल मार्जिन भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, सॉर्ट के बारे में हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। बेसिकली हम बात कर लेंगे रिपीट हेडर रॉस। अब बेसिकली रिपीट हेडर रॉस क्या होती हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए कंप्लीट एक नया टेबल इंसर्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ इसमें। तो फिलहाल मेरे पास अभी देखें ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे डाल लेता हूँ हेडिंग, होम, अबाउट, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं फिलहाल। ये लिखने के बाद हमारे पास देखिए हमने होम, अबाउट, गैलरी। अब ये हमारे पास समझे कि हेडर है रॉ का, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा टेबल अगर नेक्स्ट पेज पे जाता है तो मेरा हेडर ऑटोमेटिकली मेरा नेक्स्ट पेज पर आना चाहिए। तो जस्ट क्लिक कर देंगे रिपीट हेडर रॉ। करने के बाद मैं लास्ट कॉलम पर आऊँगा, लास्ट सेल पर आऊँगा और प्रेस करूँगा टैब का बटन और उसको दबा कर रखूँगा। और जैसे ही हमारा टेबल आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे हमारा टेबल नेक्स्ट पेज पर आया है उसने क्या किया, उसने मेरी हेडिंग्स को रिपीट कर दिया मेरे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ऐसी आपने जितनी भी पेज आप लाना चाहते हैं इसमें लेकर आए तो वो क्या करेगा, आपके पेजेस को रिपीट भी करेगा, ठीक है, और आपकी हेडिंग्स को रिपीट करेगा आपके हर पेज के टॉप के ऊपर। तो ये कहलाता है के पास रिपीट हेडर एंड ड्रॉस। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर फिर सपोज करें मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दोबारा वैसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस टेबल को फिलअप करता हूँ ना अपने पास से, लाइक मैंने कर दिया कुछ भी यहाँ, ठीक है, फिलअप कर देते हैं, मसले की बात नहीं है, सिंपल इस तरह से करने के बाद अगर मुझे इस पूरे टेबल को एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जस्ट सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बोलेगा सर कन्वर्ट टू टेक्स्ट में इसको करने के लिए आप क्या करें, आप मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम को सेपरेट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये भी हम फिलहाल कर लेंगे टैब का इस्तेमाल। क्लिक किया टैब पे, यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखिए अब क्या किया उसने हर कॉलम को आपस में सेपरेट करने के लिए टैब का इस्तेमाल और टैब प्रेस कर दिया। अब देखिए एक नॉर्मल टेक्स्ट में हमारे पास ये आ चुका है। तो ये होता है हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट। उसके बाद लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला। फार्मूला भी बेसिकली हम लोग अपने टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं इजीली। किस तरह से करेंगे उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखें इनकेस अगर मुझे इन सारी अमाउंट को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद अगर मुझे सबको ऐड करना है और ऐड करने के बाद ये सब अमाउंट क्या बन रही है कि उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे शो करें, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। फार्मूला पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक ऑप्शन सम का। सम बेसिकली फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको एक्सेल के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ये सम करने के ऐड करने के काम आता है। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये कि इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है अबव, यानी कि जितनी भी अबव की वैल्यूज़ है ना आप सिर्फ उन पर फोकस करो, तो उसको बोलते हैं अबव वैल्यू। अगर आपके पास वैल्यूज़ फर्स्ट उसके राइट पर तो आप यहाँ पर लिखेंगे राइट ब्रैकेट में। अगर आपके पास वैल्यूज़ लेफ्ट पर तो आप लिखेंगे लेफ्ट। तो ये आपकी मर्जी है। इसी तरह आप लोग सम के अलावा और फार्मूलाज भी क्लिक करेंगे यहाँ पे, लाइक एवरेज हो गया, काउंट हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम मिनिमम तो जो भी फार्मूला चाहिए इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल अभी हम सम पे रखेंगे, कर देंगे अबव और कर देंगे यहाँ से इसको ओके। तो देखिए यहाँ पे आपके पास इन सारी वैल्यू को ये ऐड कर देगा और यहाँ पे आपको जो आंसर होगा ला के दे देगा। तो इस तरह से हम जो है अपने वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं और
फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो ये रहा हमारा कंप्लीट टेबल जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। आई होप कि आपको टेबल के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि बहुत डीपली मैंने पढ़ा है टेबल के बारे में। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।